नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर और आज मैं जिस खबर को लेकर आया हूं ये खबर संबंधित है एआरओ मुजफ्फरपुर में ऐसे अभ्यर्थियों से जिनका की रिटन एग्जाम क्लियर हुआ है, आपका मेरिट लिस्ट बना है। आपको मैं बता दूं कि एआरओ मुजफ्फरपुर से ये सूचना आई है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके डॉक्यूमेंट में उनका नाम या उनके पिताजी के नाम में, उनके डेट ऑफ बर्थ में जो अलग अलग जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी नजर आ रही है। और इसको लेकर खासकर स्पेलिंग मिस्टेक उसमें ज़्यादातर डॉक्यूमेंट में देखा जा रहा है। तो आप तमाम अभ्यर्थियों से ये आग्रह है कि आप अपना डॉक्यूमेंट को चेक कर लीजिए और साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट आप जो अभी सबमिट कर रहे हैं ना, उसमें 13 तारीख तक आपको समय दिया गया है कि 13 फरवरी 2023 तक आप अपना डॉक्यूमेंट जो है वो ठीक कराइए और एआरओ को संपर्क कर लीजिए। वहां पर आपके डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया होगी, फिर उसके बाद आगे डिस्पैच का कार्यक्रम जो होगा उसमें आपको सम्मिलित किया जाएगा। लेकिन यदि आपने 13 फरवरी तक इन सारे डॉक्यूमेंट को ठीक नहीं कराया, आपने एआरओ को संपर्क नहीं किया, तो ध्यान रखिए कि वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों को भी मौका मिलेगा, ऐसा सुनने को आ रहा है और ऐसी जानकारी आ रही है। ये ऑथेंटिक जानकारी है जो कि एआरओ मुजफ्फरपुर से आई है, मैं आपके बीच शेयर कर रहा हूं। आज 10 फरवरी है और आज एक नोटिफिकेशन आने की बात बताई गई थी, मैंने पहले भी आपको बताया था। इस नोटिफिकेशन को लेकर थोड़ा टाइम एक्सटेंड हो रहा है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जैसी जानकारी मिल रही है कि तीसरे सप्ताह, इसी महीने के तीसरे सप्ताह में नोटिफिकेशन आने वाला है और ये जो नोटिफिकेशन है संभवतः 21 तारीख तक आ जाए या उसको 1-2 दिन पहले और बाद में आ सकता है। तो इसको लेकर के भी आप लोग तैयारी बनाकर रखिए कि जो नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन में जो गलती इस बार बच्चों ने की है तो आप तो को तो पता चल ही गया है कि अब किसी भी प्रकार की गड़बड़ी इसमें नहीं चलने वाली है। भर्ती प्रक्रिया जो है इसमें को बहुत ही बारीकी से देखा जा रहा है और ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास में गलत डॉक्यूमेंट है या जो चाह रहे हैं कि किसी तरह से उसमें हम गड़बड़ी कर लें, तो ये संभव नहीं है। आप अपना डॉक्यूमेंट का सब जो है, आपका स्पेलिंग है वो सब कुछ मिलान कर लीजिए। सर्टिफिकेट में वही होना चाहिए, आधार कार्ड में वही होना चाहिए, बैंक पासबुक में जो आपका नाम है वो होना चाहिए और इसके लिए माता पिता का नाम ठीक वहीं से होना चाहिए। माता पिता के आधार कार्ड से भी आप मिलान कर लीजिएगा कि आपके माता पिता के आधार कार्ड में जो नाम है ना, वो नाम ही सर्टिफिकेट में होना चाहिए। अगर इसमें कहीं से भी कोई गड़बड़ी है तो इसको विधि संबद्ध प्रक्रिया के माध्यम से ठीक कराइए, जिससे कि आगे आने वाले समय में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये बात मैं आपको बता रहा हूं, एक्सक्लूसिव जानकारी जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी देखी जा रही है और आप तमाम अभ्यर्थियों को ये सूचना दी गई है एआरओ मुजफ्फरपुर के माध्यम से कि आप 13 फरवरी तक इन सारे डॉक्यूमेंट को ठीक कराकर पहुंच जाइए एआरओ मुजफ्फरपुर के कार्यालय में। आपको वहां के जो अधिकारी पदाधिकारी है मदद कर वो डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे और आगे डिस्पैच में आपका नंबर आ जाएगा। ध्यान रहे कि जो अभी नोटिफिकेशन की बात थी उसको लेकर डिले हो रहा है और ये जानकारी भी आ रही है कि तीसरे सप्ताह में आएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि इस नोटिफिकेशन के साथ साथ बहुत सारे बदलाव भी होने वाले हैं, जिसको लेकर आपने पहले वीडियो भी देखा होगा कि ज्वाइन निराने की वेबसाइट पर कई सारे वीडियो भी लगा दिए गए हैं, आप वहां पर देख सकते हैं। और ध्यान रखिए कि अगर तीसरे सप्ताह में नोटिफिकेशन आ जाता है तो उसके बाद अप्रैल महीने में बताया जा रहा है कि सबसे पहले ऑनलाइन एग्जाम होगा। ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा और वहां से जब आप उसको क्वालिफाई करेंगे तब जाकर फिजिकल जांच की प्रक्रिया होगी, मेडिकल जांच प्रक्रिया होगी और फिर उसके बाद लोग आगे अग्निवीर बन पाएंगे। तो ये सब सारी बातें थी जो मैं आपके लिए अभी लेकर आया हूं और ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चौपाल समाचार से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को भी हमारे लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। हम सब मिलकर एक बेहतर समाज बना रहे हैं और इसमें आपका सहयोग बहुत ही प्रार्थनीय है। एक बात और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन सारी प्रक्रियाओं में आप किसी भी लोगों से, बाहरी लोगों से संपर्क ना करिए, सीधे सीधे एआरओ को संपर्क करिए। अगर कोई गड़बड़ी है या कोई जानकारी लेनी है, एआरओ से जुड़िए। आप वहां के अब जो जिस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं वहां के अधिकारी पदाधिकारी जो हैं वो आपकी मदद करेंगे और आपको उसमें जो भी समस्या होगी उसका निदान भी वही बताएंगे। इसलिए किसी भी लोगों के संपर्क, गलत लोगों के संपर्क में नहीं जाइए, हो सकता है आपको वो ठग सकता है, आपको किसी तरह से बड़गला फुसलाकर और वो समस्या में डाल सकता है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट की जो व्यवस्था जो ठीक करानी है वो अपने स्तर से ठीक कराकर और सीधे एआरओ को संपर्क करिए। दलालों को कहीं कोई भी तरह की जानकारी मत दीजिए, किसी से मत जुड़िए, जो गलत लोग हैं बचिए उससे। आप तमाम अभ्यर्थियों को यह भी कहना है कि डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के लिए अब जो प्रक्रिया चल रही है ना, वो सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है
और इसमें कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं करनी है। अगर आपका एज होगा, अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशन होगी, अगर आप में योग्यता होगी, तभी भर्ती योजना का हिस्सा बन सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं बन सकेंगे। तो इसको लेकर आप अपने स्तर से पूरी जांच परख कर ही इस प्रक्रिया में आगे बढ़िए। तो ये आज की बातें थी। चौपाल समाचार से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से हम आपको कहना चाहेंगे इस वीडियो को शेयर करिए कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है अपने अपने डॉक्यूमेंट का मिलान कर ले, बड़ी बारीकी से स्वयं पहले देख लीजिए, परख लीजिए कि क्या कहीं पर कोई गड़बड़ी नजर आ रही है। अगर आ रही है तो फिर उसको ठीक ठाक कराकर 13 फरवरी 2023 से पहले आप ARO को संपर्क कर लीजिए। तो ये आज की बातें थी। मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।